नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, सोने की कीमतों में सोमवार यानी 3 नवंबर को भी बढ़त देखने को मिली। बेशक अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है, फेडरल रिजर्व ने भी संकेत दिया है कि आगे ब्याज दरों में कटौती की ज्यादा उम्मीद नहीं है, जिससे गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी घटी है। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों जगह गोल्ड प्राइसेस में तेजी दिखी। दोपहर 2:15 तक स्पॉट गोल्ड 0.31% की बढ़त के साथ $4016.86 प्रति आउंस पर था। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.76% बढ़कर $4026 प्रति आउंस तक पहुंच गया। हालांकि सोना अपने 20 अक्टूबर के रिकॉर्ड यानी $4381.21 प्रति आउंस के स्तर से अभी भी करीब 9% नीचे है। दोस्तों, इस विषय में ओइंडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट केल्विन वोंग का मानना है कि डॉलर की मजबूती फिलहाल सोने की बड़ी बढ़त को रोक रही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरह सोमवार को सोने के भाव में उछाल देखने को मिला। दोपहर 2:18 तक एमसीएक्स पर गोल्ड प्राइसेस 51% की बढ़त के साथ 1,21,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसी तरह चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिली। ये 1,49,213 रुपए प्रति किलो के भाव पर थी, जो कि 0.65% की तेजी है। वहीं खुले बाजार की बात करें तो सोमवार को सोने की कीमतें इस प्रकार रही। 24 कैरेट सोना 1,23,170 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,12,900 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट 92,380 प्रति 10 ग्राम। वहीं बात चांदी की करें तो दिल्ली में चांदी 154 प्रति ग्राम या फिर 1,54,000 प्रति किलोग्राम पर रही। दोस्तों, आपको बताएं कि 29 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व ने इस साल दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की थी, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान से साफ हो गया कि आगे राहत की गुंजाइश सीमित है। सीएमए फेडवॉच टूल के मुताबिक दिसंबर में एक और दर कटौती की संभावनाएं अब 90% घटकर 71% रह गई। आमतौर पर सोना तब मजबूत होता है जब ब्याज दरें कम हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, इस वक्त बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है और बॉन्ड यील्ड ऊंची है। इससे सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए समझौते के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल दिखा। दोनों देशों ने टैरिफ घटाने पर सहमति जताई। अमेरिका ने आयात शुल्क 57% से घटाकर 47% किया, जबकि चीन ने सोयाबीन की खरीद और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बढ़ाने का वादा किया। इसके साथ ही चीन ने सोने की बिक्री पर मिलने वाली 6% वैट छूट खत्म कर दी है। इससे स्थानीय सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती है और मांग कुछ हद तक घट सकती है। इस विषय में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में गोल्ड ईटीएफ्स में 222 टन के इनफ्लो हुआ है। बार और कॉइन की मांग 300 टन से ऊपर बनी रही। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद भी तिमाही दर तिमाही 28% बढ़कर 220 टन तक पहुंच गई। हालांकि ज्वेलरी की मांग लगातार छठी तिमाही में घटकर 371 टन रह गई है, क्योंकि ऊंची कीमतों ने ग्राहकों की खरीदारी पर असर डाला है। दोस्तों, ऑगमेंट गोल्डटेक के अनुसार सोना फिलहाल $3,920 से $4,060 प्रति आउंस के दायरे में है। वहीं चांदी $46 से $49 प्रति आउंस के बीच ट्रेड हो रही है। इन स्तरों से बाहर निकलने पर कीमतों में 3 से 5% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स अब अमेरिका के एडीपी रोजगार आंकड़ों और आईएसएम पीएमआई रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति की दिशा तय कर सकते हैं। इस विषय में एनालिस्ट का कहना है कि फिलहाल सोने की कीमतें सीमित दायरे में ही रहेंगी। वहीं चांदी भी इसी रेंज में उतार चढ़ाव दिखाएगी। दोस्तों, सोने और चांदी के भावों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।